अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आज बात करेंगे जो इमरान खान साहब को अडियाला जेल से मूव करवाने की बातें हो रही हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और हर अल्लाह के हुक्म की तामील और तकमील ज़रूरी है, वो होके रहनी है। ये जो हम लोग कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, वो बेसिकली एक इल्म है और डॉट कनेक्टिंग का इल्म है। इसमें हम लोग डॉट कनेक्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। इसको पूरा करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है और इसको जो है हमें इज्जत देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। इल्म हासिल करके हम लोग बेसिकली आपको आगे शेयर करते हैं कि इस तरीके से होने वाला है, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। इस इल्म से बेसिकली लोग फायदा उठाते हैं, ये हजारों साल पुराना इल्म है। अब जैसे कि मैंने पहले भी प्रेडिक्शंस की थी, मैंने बार बार ये बताया कि इमरान खान साहब की तहरीक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ेगी और 5 तारीख को मैंने कहा था कि मुझे उस मोमेंटम पे नजर नहीं आती जो मोमेंटम बताया जा रहा था या जिसकी बात की जा रही थी। इसके बाद मैंने उनकी सेहत के हवाले से भी बात की थी, जिसकी अब खबरें हम तक आ रही हैं, पहुंच रही हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उनकी मुंतकिली की बात चलेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो बातें भी शुरू हो रही हैं। मजीद जो मेन इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि अब इनकी तहरीक से पहले ही इनकी पार्टी में मोमेंटम ऐसा आएगा या फिर ऐसे मामलात आएंगे कि इनकी पार्टी जो है खान साहब की, वो अब सफाई के अमल से गुजरेगी। उसमें हर वो बंदा जो नाअहल था वो बाहर चला जाएगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि खान साहब को किसी को कहने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी और वो साइड पे खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। मैंने हमेशा से कहा है कि तब्दीली का हल चलेगा और बहुत गहरा चलेगा। अभी आप मजीद देखेंगे बहुत सारे चेहरे जो हैं वो इस पार्टी से, पीटीआई से निकलते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों का मानना ये होगा कि इससे पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है, लेकिन हकीकत में पार्टी कमजोर नहीं बल्कि अब उसके तगड़े होने के आसार नजर आना शुरू होंगे। अब अगर बात करें पाकिस्तान के करंट जायचे में, तो राहु और केतु दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो धोखा देने वाले घर में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के बाय बर्थ जायचे में चौथे और छठे घर में राहु और केतु बैठे हुए हैं। तो वो लोग जो कहते हैं कि हम ब्रिज का किरदार अदा करेंगे, अगर वो पीटीआई वाले उस ब्रिज पे चढ़ना भी शुरू होते हैं तो वो एक खास जगह पे जाके देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो ब्रिज आधा बना हुआ है, पूरा नहीं बना हुआ। बेसिकली राहु और केतु धोखा दही के प्लैनेट्स हैं, तो इसमें धोखा बहुत फ्रीक्वेंट होना है और वो होगा। अब ये जो बेसिकली धोखा दही के प्लैनेट्स हैं, उसकी वजह से जो शायद की बात है, जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस या फिर जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं पीटीआई के इस टाइम, वो हाँ भी कर दें कि हम लोग लिटिगेशन की जगह हम लोग बातचीत कर लेते हैं या इस तरह के मामलात, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब उनको इनकार कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पास्ट से बहुत कुछ सीख लिया है कि उनको जगह जगह पे धोखा दिया गया है और दिया जा रहा है। अब इसमें यह है कि आने वाला वक्त जो है, जो एडमिन्स हैं या जो करता धरता हैं, वो बेसिकली ये कहेंगे कि मजीद अपने कुछ तीर खेलने की कोशिश करेंगे और वो खेलेंगे। तो इसमें यह है कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि पीटीआई तो होगी लेकिन माइनस इमरान खान होगी, लेकिन इवेंचुअली अगर देखा जाए तो पीटीआई बेसिकली इमरान खान है। तो ये चीज अभी एडमिन्स वगैरह जो हैं वो इन चीजों की तरफ देखेंगे और वो मजीद तीर आजमाएंगे। अब ये मार्च से बात चल रही है कि बहुत सारे उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप बाहर आ जाएं, डील, तो लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे। आपने देखा होगा, क्योंकि अगर वो उस वक्त बाहर आ जाते तो इलेक्शंस में उनकी वो पोजीशन ना होती जो अब होगी, और आने वाले चंद हफ्तों महीनों के बाद जो पोजीशन बनेगी वो उनकी उस वक्त ना होती, क्योंकि उन्होंने जेल के अंदर रह के भी और बाहर रहकर भी देख लिया कि कौन कौन उनके खिलाफ है, कौन कौन उनके हक में है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इमरान खान साहब खुद से जेल में बैठे हुए हों।
बेसिकली जो इमरान खान साहब का जायचा है उसमें पहले हाउस में मरकरी बैठा हुआ है और ये शो करता है कि उनकी जहानत को और उनके जो विजदान है उसको बेसिकली शो करता है। तो वो बड़े ज़हीन होके और बड़े तरीके से अपनी पॉलिटिक्स वो बेसिकली बैठ के जेल से चला रहे हैं। मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि अगर इमरान खान को आज भी निकाल दिया या आज से कुछ महीने पहले भी निकाल देते तो बहुत सारे भरम, बहुत सारे चेहरे जो थे वो बेनकाब हो जाते। तो अभी जो है ये वक्त बेहतरी की तरफ लेके जाएगा और बेहतरी की तरफ बातें करना शुरू करेगा। और अब जो है हुकूमत आज के बाद से डाउनफॉल का शिकार आपको होती नजर आएगी। आपने देखा होगा सड़कों पे जगह जगह कहीं पे रोड्स बन रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, हालांकि इलेक्शन की तो कोई बात नहीं है। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में ये सारे काम इलेक्शन से कुछ टाइम पहले 4, 6, 8 महीने पहले होते हैं। तो अगर इलेक्शंस आगे नहीं हैं तो ये काम जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो क्यों करवा रही है। अब बेसिकली कुछ स्टार्स ऐसे आ गए हैं, इनका जो मार्स है वो ट्रांजिट करके चौथे हाउस में इस टाइम पे, और वहां पे ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है। तो बेसिकली जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो फिर सेहत के मामलात आते हैं, सेहत खराब होती है, जिसकी आपने सारी आवाजें शोर शराबा सुन ली है। तो अब जो है लेकिन पीटीआई के मामलात आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ जाएंगे और हुकूमत के मामलात आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किल और खराब होते हुए नजर आएंगे आपको। और यह हुकूमत अब बहुत ज्यादा टाइम टिकने नहीं वाली। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।